क्वेश्चन में हमें एक बॉडी ए दी गई है और बॉडी बी दी गई है और बॉडी ए और बी दोनों का मास m है और दोनों भी इंक्लाइंड प्लेन पर रखे गए हैं जिनका रेस्पेक्टिवली इंक्लिनेशन थीटा 1 और थीटा 2 है। और ये भी कहा गया है कि ब्लॉक ए और जो इंक्लाइंड प्लेन है उन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो μ1 है और ब्लॉक बी जिस इंक्लाइंड प्लेन पर रखा गया है वो इंक्लाइंड प्लेन जो है फ्रिक्शनलेस है। और साथ में ये भी कहा गया है कि ये पुली भी फ्रिक्शनलेस पुली है। इसका मतलब यहाँ पर ये पुली और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है जिस पर ब्लॉक भी रखा गया है वो किसी भी तरह का फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, किसी भी तरह का फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस है। और साथ में ये कहा गया है कि ब्लॉक भी जो है स्लाइड कर रहा है और थीटा 1 थीटा 2 जो है हॉरिजॉन्टल एंगल्स है। ओके, अभी हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। सो जब आप ऑप्शंस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ब्लॉक ए का मोशन कब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये हमसे पूछा गया है। उसके रेस्पेक्ट में जो ब्लॉक ए है मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन में मूव तभी करना शुरू करेगा, उसकी वैल्यूज जो है थीटा 1 और थीटा 2 और म्यू के ऊपर डिपेंडेंट होगी। मतलब ब्लॉक ए का अपवर्ड मोशन देखने के लिए, अपवर्ड मोशन आने के लिए उसकी वैल्यूज जो है थीटा 1 थीटा 2 और म्यू पर डिपेंड करेगी। आइए अंडरस्टैंड करते हैं इसे और थोड़े डिटेल में। तो जब आप इस डायग्राम को देखोगे तो हम यहाँ पर जो है रिजॉल्व करते हैं क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ब्लॉक ए पर और ब्लॉक बी पर। तो जब ब्लॉक ब्लॉक ए की तरफ आओगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि ब्लॉक ए का जो मास है वो mg, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। और जब हम mg को रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में तो हमें आएगा mg sin थीटा 1 और mg cos थीटा 1। और mg cos थीटा 1 जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। ओके, वो परपेंडिकुलर है ब्लॉक के सरफेस को। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये ब्लॉक ए जो है वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, जो नॉर्मल फोर्स है ब्लॉक ए पर वो इज इक्वल्स टू mg cos थीटा 1 होगा। और सिमिलरली आप यहाँ पर देखोगे कि ब्लॉक बी पर ओके ब्लॉक ए पर स्ट्रिंग के द्वारा टेंशन फोर्स टी लगाया जा रहा है और जो एम जी साइन थीटा 1 कॉम्पोनेंट है वेट का वो जो है डाउनवर्ड टू द प्लेन डायरेक्टेड है। जब आप ब्लॉक बी की तरफ आओगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस ब्लॉक बी पर किसी भी तरह का फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस प्लेन है। और सो ब्लॉक बी का भी जब हम एम जी वेट को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो हमें एम जी कॉस थीटा 2 परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा और एम जी साइन थीटा 2 जो है डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स टू द प्लेन इंक्लाइंड प्लेन आएगा। और ये ब्लॉक बी भी जैसे कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है इसकी वजह से उस पर भी टेंशन फोर्स टी एक्सर्ट होगा। और यहाँ पर ये जो ब्लॉक बी के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो N2 इज इक्वल्स टू mg cos थीटा 2 हो जाएगा क्योंकि ब्लॉक भी जो है वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। तो जब आप यहाँ पर देखोगे कि इस ब्लॉक बी पर जो mg sin थीटा 2 है वो फोर्स इस ब्लॉक बी पर फोर्स लगा रहा है। ओके, तो इसकी वजह से ये जो ब्लॉक बी जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उस स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट होगा और इस टेंशन की जो वैल्यू होगी वो mg sin थीटा 2 के बराबर होगी। और यही नहीं, ये टेंशन जो है पूरे स्ट्रिंग के थ्रू ट्रांसमिट होगा। मतलब यहाँ पर भी उसी अमाउंट का टेंशन होगा और यहाँ पर भी वही टेंशन होगा। सो आप ब्लॉक बी पर आते हैं तो ब्लॉक बी पर आप देखोगे कि ब्लॉक बी तो वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है लेकिन ब्लॉक ए वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है लेकिन ब्लॉक ए पर जो फोर्स लग रहे हैं वो mg sin थीटा 1 डाउनवर्ड टू द प्लेन उसे खींच रहा है और टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है उसे अपवर्ड टू द प्लेन खींच रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकोगे कि ये जो ब्लॉक है ए है अपना मोशन अपवर्ड तभी बताएगा जब ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो इसके बराबर, ये डाउनवर्ड फोर्स के बराबर या डाउनवर्ड फोर्स से ज्यादा हो। और यही नहीं, इस ब्लॉक ए पर फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करेगा जो कि डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन होगा। ओके, क्यों? ओके, डाउनवर्ड टू द प्ले डाउनवर्ड टू द इंक्लाइंड प्लेन होगा। इसका रीजन क्या है मैं वो भी बताऊंगी आपको। और जो फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्लॉक ए पर एक्ट करेगा उसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ए विल बी गिवन बाय म्यू 1 इंटू एन वन।
Okay, that is nothing but the coefficient of friction between the block A and the inclined plane and the normal force acting on the block A. और हमने ऑलरेडी देखा कि μ1 जो है क्वेश्चन में हमें दिया गया है, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ए एंड इंक्लाइंड प्लेन है, और जो हमारा n1 है वो mg cos थीटा 1 है। तो आप यहाँ पर जब ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखोगे कि ये ब्लॉक ए जो है इट्स रेडी टू मूव अप। जब ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो फ्रिक्शनल फोर्स के सम और mg sin थीटा 1 के सम के बराबर होगा, तब ये ब्लॉक ए जो है इट विल बी रेडी टू मूव अप। मतलब ये यहाँ का जो फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स जो इसे ऊपर के साइड खींच रहा है, वो फोर्स या जब इसके बराबर डाउनवर्ड खींचने वाले फोर्स के बराबर आ जाएगा या उससे ग्रेटर हो जाएगा, देन ये ब्लॉक ए जो है अपना मोशन अपवर्ड्स करना शुरू कर देगा। तो इसी के बेसिस पर मैंने यहाँ पर टेंशन इज इक्वल्स टू एफ प्लस एम जी साइन थीटा 1 लिखा है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो टेंशन है वो एम जी साइन थीटा 2 वाले कंपोनेंट के वजह से आ रहा है, जो कि ब्लॉक बी के नीचे जाने के नीचे डायरेक्टेड फोर्स की वजह से जनरेट हुआ था टेंशन फोर्स, जो कि जिसका वैल्यू एम जी साइन थीटा 2 होगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमने ऑलरेडी निकाल लिया, जो कि म्यू 1 एम जी cos थीटा 1 होगा प्लस mg sin थीटा 1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे देन आपको आएगा कि ये जो mg दोनों साइड आप कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दोगे तो आपको आएगा sin थीटा 2 इज इक्वल्स टू म्यू cos थीटा 1 प्लस sin थीटा 1। तो जब आप इसे और फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको आएगा कि म्यू इज इक्वल्स टू sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 बाई cos थीटा 1। तो आप इसमें से देख सकते हो कि ये जो म्यू है वो एक्चुअल में म्यू 1 है, मतलब द ब्लॉक ए और इस प्लेन के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें बताया गया था वही इनडायरेक्टली म्यू और म्यू 1 दोनों भी एक ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो ब्लॉक ए है अपवर्ड मूव करना तभी शुरू करेगा जब ये टेंशन फोर्स यहाँ पर जो है वो इन दोनों के सम के बराबर हो या इससे बड़ा हो, देन ये ब्लॉक ए अपना मोशन अपवर्ड्स शुरू कर देगा। तो इसके लिए ये कंडीशन जो है नेसेसरी है, सो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट है। और कमिंग टू ऑप्शन ए विल नेवर मूव अप, वो रॉन्ग है क्योंकि ए यहाँ पर मूव अप कर सकता है अगर ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, अगर म्यू की वैल्यू इतनी आ जाए। और ऑप्शन सी को जब हम देखते हैं तो ए विल स्टार्ट मूव अप व्हेन थीटा 2 थीटा 1 ग्रेटर, ये सब कंपैरिजन करने के लिए आपको फिर से फॉर्मूला पर जाना होगा। तो ये फॉर्मूला हमें कब मिला, ये कंडीशन हमें कब मिली, जब ये ब्लॉक ए जो है इट विल बी जस्ट स्टार्ट टू मूव अप द प्लेन होगा, तब हमें ये कंडीशन ऑब्टेन होगी। तो हमें पता है कि जो म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। हालांकि इसकी वैल्यूज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती हैं, बट ऑलवेज म्यू विल बी ग्रेटर देन 0। तो इसी कंडीशन को यूज कर हम यहाँ से जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा हमेशा ग्रेटर देन 0 रहने के लिए यहाँ पर जो न्यूमरेटर है sin थीटा 2 हमेशा ग्रेटर देन sin थीटा 1 होना चाहिए, तभी हमारा म्यू ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि cos थीटा 1 की वैल्यूज तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, क्योंकि थीटा 1 जो है हमेशा एक एक्यूट एंगल होगा इस ट्रायंगल में, और ट्रायंगल में हमें पता है कि हर एंगल जो होता है ट्रायंगल में वो एक एक्यूट एंगल होता है, मतलब उसकी वैल्यूज जो है 90 से 0 डिग्रीज के बीच ही लाई करेगी। सो हमारा cos थीटा 1 जो है, जैसे कि थीटा 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसलिए हमें cos की वैल्यूज जो है सभी पॉजिटिव आएगी, तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता। कमिंग टू न्यूमरेटर, म्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब हमारा sin थीटा 2 जो है sin थीटा 1 से बड़ा होगा तब। तो ये पॉसिबल कब है, जब हमारा थीटा 2 जो है थीटा 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये इसका इनडायरेक्टली मतलब कि क्या है कि ये जो थीटा 2 हमेशा अगर ग्रेटर देन थीटा 1 हुआ, देन हमारा ब्लॉक ए जो है मूविंग अप शुरू कर देगा। सो हमारा ऑप्शन सी जो है वो भी ट्रू है इस केस में। तो हमारा ऑप्शन सी भी ट्रू है। कमिंग टू ऑप्शन डी, B will always slide down with a constant speed, इसे वेरीफाई करने के लिए सो ऑप्शन बी हमें कहता है कि इट ब्लॉक बी विल ऑलवेज स्लाइड डाउन विद कांस्टेंट स्पीड। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर ब्लॉक बी को हम देखेंगे तो ब्लॉक बी पर जो डाउनवर्ड फोर्स है mg sin थीटा 2, और यहाँ पर जो ब्लॉक बी पर अपवर्ड फोर्स जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो T, अगर T इज इक्वल्स टू mg sin थीटा 2 हो गया, देन ब्लॉक बी पर जो नेट फोर्स होगा F नेट फोर्स वो 0 हो जाएगा। इसके कारण
वो ब्लॉक बी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे साइड मूव करेगा। ओके, बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। अगर mg sin थीटा टू t से ग्रेटर हो गया, देन उस टाइम पर ये ब्लॉक बी को जो है एफ नेट 0 नहीं होगा। उस केस में जो ब्लॉक बी को एक्सेलरेशन डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स होगा। तो ये जरूरी नहीं है। द ब्लॉक बी विल ऑलवेज स्लाइड डाउन विद कांस्टेंट स्पीड। इट मे बी और इट मे नॉट बी, इसलिए हम ऑप्शन बी डी को नेसेसरली ट्रू नहीं मानेंगे।